बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। और सबसे बड़ी खबर यही कि दाखिला वजीर अमित शाह कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। उनका टेस्ट किया गया है और वो पॉजिटिव आ चुका है। और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, अमित शाह जो कि दाखिला वजीर है, होम मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और यहाँ पर उनका मानना है, जो उन्होंने ट्वीट कुछ 15 मिनट पहले अभी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ आसार या कुछ अलामात जो है, कुछ सिम्टम्स लगे हैं कोरोना के, और इसके बाद ही उन्होंने टेस्ट सैंपल दिया और टेस्ट सैंपल उनका पॉजिटिव आ गया है। और पॉजिटिव आने के साथ ही उनका मानना है कि डॉक्टरों ने उन्हें मशवरा दिया है कि वो फिलहाल हॉस्पिटलाइज हो जाए, यानी हॉस्पिटल में दाखिल रहे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग उनसे पिछले कुछ दिनों में मिले हैं, जिन लोगों ने उनके साथ मुलाकात की होगी, तो वो बराह करम आइसोलेशन में रहे या क्वारंटीन में रहे, और उसके साथ साथ जो डॉक्टरी मशवरा है वो सलाह मशवरा हासिल करें, या उनकी जानब से मशवरा दिया गया है उन लोगों को जो उनसे पिछले कुछ दिनों में मिले हुए हैं। तो इस तरह से दाखिला वजीर अमित शाह भी अब उन लोगों में शुमार हो गए हैं, शामिल हो गए हैं जिन्हें कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स कहते हैं। और कोविड पॉजिटिव लिस्ट में अब दाखिला वजीर अमित शाह भी शामिल हो गए हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोविड की रफ्तार क्या है, इसका ट्रांसमिशन क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस कदर है कि अब बड़े और आला ओहदों पर फाइज और उसके साथ साथ जितने भी वो कोशिश कर रहे होंगे, या तो उनने ये साफ बात है कि या तो उनकी जानब से कोई लीनेंसी रही होगी, कोई कोताही रही होगी जिसकी वजह से कोविड उनके पास पहुंचा है, या कि फिर आपने कोविड की शिद्दत को समझने की ज़रूरत है कि ये किसी को भी नहीं बख्शता है अगर आप लापरवाही बरतते हैं, अगर आप प्रोटोकॉल और उसके साथ साथ SOP को मिनोअन अमल उस पर नहीं करते हैं। ये हम सब के लिए अभी मिसाल है, जो हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले भी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बड़ी तेज़ी के साथ कोविड फैल रहा है। और इसके फैलाव में यही बातें बताई जा रही है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं है और मास्क का भी इस्तेमाल नहीं होता है। नतीजा यही है कि अब अमित शाह जैसे आला ओहदों पर फाइज हो रहे, और उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री से ही जो गाइडलाइंस अभी तक हम फॉलो करते आए हैं, लेकिन अब होम मिनिस्ट्री का ही जो वजीर है, अब अगर वही पॉजिटिव आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि कोविड किस कदर ख़तरनाक एक बीमारी है और किस कदर ये कोरोना वायरस जो है इसकी शिद्दत और रफ्तार है। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने भी कहा कि अब बहुत दूर तक उन्हें नहीं लग रहा है कि इस पर किसी तरह से काबू पाया जा सके। यहाँ तक कि उन्होंने अलार्मिंग सिचुएशन कहा है कि अभी का दौर है वो बिल्कुल अलार्मिंग है। और इस हवाले से तमाम ममालिक की जो हुकूमतें हैं उन्हें भी इस हवाले से मुत्तला किया गया है कि वो कोविड से बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर है उन पर अमल करें, और साथ ही साथ जो इस पर ज़रूरी इक़दाम उठाने होंगे, और जो अपने मुल्क के लोग हैं उन्हें भी ये तजावीज़ फराहम की जाए, और जो कुछ इस हवाले से जो लाहे अमल मुरतब करना है उस पर मिनोअन अमल कराने के लिए अपने कौम के लोगों को तैयार करें। लेकिन जम्मू कश्मीर की विज़ाविज़ जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ दिन पहले हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में जो भीड़ उमड़ कर आई थी वो अलग अलग बाज़ारों में, और उसके साथ साथ कोई सोशल डिस्टेंस या फिज़िकल डिस्टेंस नहीं था। जब फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है तो उसकी वजह से बेशतर लोग जो उन्होंने मास्क का भी इस्तेमाल नहीं किया, तो उसकी वजह से चांसेस है कि ये कोविड वायरस जो है किसी दूसरे में भी मुंतकिल हो सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हर किसी के पास ये इल्म है, हर कोई जानता है कि सोशल डिस्टेंस और मास्क का इस्तेमाल बहुत कंपलसरी है कोविड के फैलाव से और या कोविड के वायरस से मुतासर होने से बचने के लिए। लेकिन उसके बावजूद लोग इसे बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, बहुत ही ईजी ले रहे हैं। नतीजा ये है कि हम 20,000 की जो तादाद है वो जम्मू कश्मीर में हम क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ तक कि अमवात का सिलसिला लगातार जारी है, उसमें भी किसी तरह से कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर जो कि मुख्तलिफ स्ट्रेस से, ट्रामा से निकला हुआ है, हालात पॉलिटिकली और उसके साथ साथ जब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं उस लिहाज से भी हम काफ़ी मुतासिर है, और यहाँ पर जो लोगों की जहनी कैफियत है या उस पर भी काफ़ी असर पड़ा हुआ है। जहनी अमराज की तादाद काफ़ी है, कैंसर पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, और उसके साथ साथ जो खान पान यहाँ का है उसकी वजह से हमने देखा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी कहीं से कम नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि COPD पेशेंट्स और शुगर पेशेंट्स, इनमें ही वायरस ज़्यादा असर कर जाता है, और जब वायरस असर कर जाता है तो फिर ऐसे लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब कोई इंतकाल कर जाता है और फिर यही टैग लगता है कि ये कोविड पॉजिटिव था, उनके घर वालों से ही आप जान सकते हैं कि वो किस
दौर से फिर गुजरते हैं, क्योंकि जब कोई पॉजिटिव निकलता है तो पहले ही जो उनका आना जाना वो बिल्कुल महदूद हो जाता है और उसके साथ साथ जैसे वो समाज से ही अलग हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये भी शिकायतें आ रही हैं कि जो लोग अब ठीक भी हो गए हैं, पहले कोविड पॉजिटिव थे उसके बाद ठीक भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोग उनसे दूरियां इख्तियार कर रहे हैं, जो कि कतन भी जायज़ नहीं है। ना ही किसी कोई धर्म इसके लिए इजाज़त देता है और ना ही कानून, बल्कि हमें इस कैफियत को समझना होगा कि जब लोग आइसोलेट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो पॉजिटिव होने के बाद फिर नेगेटिव भी आए हैं और ठीक तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी लोग कम जो है डिस्टेंस रखते हैं। तो इसकी कैफियत और अहमियत और इफादियत को समझते हुए हमें बीमार होने से पहले ही, वायरस लगने से पहले ही, हॉस्पिटलाइज होने से पहले ही इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा ताकि हम इस वायरस से बच सकें। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं, हालांकि अगरचे डॉक्टर साहिबान की जानब से या गवर्नमेंट की जानब से बाज़ाब्ता ये ऐलान नहीं हुआ है कि अब जो कोविड है इसकी रसाई पूरी सोसाइटी में आ गई है या ये पूरी तरह से कम्युनिटी में भी आ चुका है, लेकिन आसार ऐसे लग रहे हैं, अंदाजे ऐसे लग रहे हैं, जिस तरह से जो टेस्ट्स आ रहे हैं, टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये वायरस अब कम्युनिटी में भी है। किस में ये होगा आप नहीं जानते हैं। आपने अगर किसी से हाथ मिलाया तो आपको खदशा है कि आपको भी ये वायरस लग सकता है। भले ही आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, भले ही आप में कोई सिम्टम नज़र ना आया हो, लेकिन आपके अंदर भी वायरस मौजूद हो सकता है और ये वायरस आपके ज़रिए किसी बीमार को लग सकता है, किसी ज़ईफ़ को लग सकता है, किसी उम्र रसीदा शख्स को लग सकता है, जिसका सर्वाइवल कोविड पॉजिटिव के बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम इसी नोट के साथ यही उम्मीद करेंगे कि आपके लिए ये एक जो मश्क है या एक तजुर्बे के तौर पर हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि आज मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ क्रोज़ जो उनके साथी हैं दाखिला वज़ीर, वो भी आज पॉजिटिव आ चुके हैं। इन्हें अमित शाह भी पॉजिटिव आ गए हैं और अमित शाह के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये तादाद कम नहीं हो रही है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, मेरे कैमरामैन आबिद कादिर और ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात।